कभी सोचा है कि आपकी इन्वेंट्री मतलब आपका स्टॉक आपके बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है या फिर उसे पीछे खींच रहा है? आज हम यही जानेंगे कि कुछ खास मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके कैसे अपनी इन्वेंट्री को एक खर्चे से एक फायदेमंद संपत्ति में बदला जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ये बात सच में बहुत गहरी है। जरा सोचिए, आपकी शेल्फ पर रखा हर एक प्रोडक्ट असल में वो पैसा है जो कहीं और लग सकता था, बिजनेस की ग्रोथ में, मार्केटिंग में या किसी नए आइडिया में। तो सीधी सी बात है, इन्वेंट्री सिर्फ सामान नहीं है, ये तो फंसा हुआ पैसा है, रुकी हुई कैपिटल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इन्वेंट्री इतनी ज़रूरी क्यों है, फिर देखेंगे कि इसकी सेहत को नापते कैसे हैं, कुछ ज़रूरी रेशियोज़ की कैलकुलेशन करेंगे और फिर नतीजों का मतलब समझेंगे और आखिर में सुधारने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये इन्वेंट्री इतनी ज़रूरी है क्यों? देखिए, ये सिर्फ गोदाम में रखा सामान नहीं है, इसका सीधा असर आपकी कमाई और आपके कैश फ्लो पर पड़ता है। देखते हैं कैसे? कहते हैं ना, जिस चीज को आप नाप सकते हैं उसी को सुधार सकते हैं। तो सवाल ये है कि हम अपनी इन्वेंट्री की सेहत को नापे कैसे? चलिए दो सबसे जरूरी मैट्रिक्स से शुरुआत करते हैं जो हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर देंगे। तो हमारा पहला मैट्रिक है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसे अपने बिजनेस की रफ्तार की तरह समझ सकते हैं। ये हमें बस इतना बताता है कि एक तय समय में, मान लीजिए 1 साल में, आप अपना पूरा का पूरा स्टॉक कितनी बार बेच डालते हैं। और दूसरा है DSI यानी डेज सेल्स इन इन्वेंट्री। ये टर्नओवर रेशियो को और भी आसान बना देता है। ये उससे दिनों में बदल देता है। मतलब औसतन आपका कोई प्रोडक्ट बिकने में कितने दिन लगाता है। ये दोनों मैट्रिक्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा है, मतलब आप अपना स्टॉक जल्दी जल्दी बेच रहे हैं, तो DSI अपने आप कम हो जाएगा, यानी सामान कम दिनों तक शेल्फ पर रहेगा। एक ऊपर तो दूसरा नीचे। ठीक है, थ्योरी बहुत हो गई। अब असल में कैलकुलेशन करके देखते हैं। एक उदाहरण से समझेंगे कि ये सब असल में काम कैसे करता है। इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझेंगे। शुरुआत करेंगे एवरेज इन्वेंट्री निकालने से और पहुंचेंगे अपने फाइनल DSI नंबर तक। पहला स्टेप, हमें अपनी एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। इसका तरीका बहुत सिंपल है। किसी भी पीरियड की शुरुआत में जो इन्वेंट्री थी और जो आखिर में थी, उन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे इस उदाहरण में, मान लीजिए साल की शुरुआत में $8 लाख की इन्वेंट्री थी और साल के आखिर में $12 लाख की, तो दोनों को जोड़ा, 2 से डिवाइड किया और हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई $10 लाख। अब स्टेप 2 और 3, यहाँ हम निकालेंगे इन्वेंट्री टर्नओवर। इसके लिए हमें चाहिए बेचे गए माल की लागत, जिसे COGS भी कहते हैं। ये वो सीधी लागत है जो आपको इन्वेंट्री बनाने या खरीदने में लगी। ये नंबर आपको अपने इनकम स्टेटमेंट में मिल जाएगा। बस इस COGS को हमारी एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करना है। तो हमारे उदाहरण में, अगर COGS $50 लाख है और एवरेज इन्वेंट्री $10 लाख, तो हमारा टर्नओवर रेशियो आता है 5। इसका सीधा सा मतलब है कि ये बिजनेस साल में 5 बार अपनी पूरी इन्वेंट्री बेच देता है। और अब आता है असली जादू वाला स्टेप। हम इस टर्नओवर रेशियो को दिनों में बदलेंगे। कैसे? बहुत आसान, बस 365 को हमारे टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे केस में 365 को 5 से डिवाइड करने पर जवाब आता है 73 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि इस बिजनेस को अपना स्टॉक बेचकर कैश में बदलने में औसतन 73 दिन लगते हैं। तो ठीक है, हमारे पास एक नंबर आ गया 73 दिन। लेकिन सवाल यह है कि इस नंबर का मतलब क्या है? क्या ये अच्छा है या बुरा है? चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इसका जवाब है, ये निर्भर करता है। जी हाँ, कोई एक अच्छा DSI नंबर नहीं होता। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बिजनेस किस इंडस्ट्री में है। एक किराना स्टोर का सोचिए। वहाँ दूध, ब्रेड जैसी चीजें जल्दी बिकनी चाहिए, है ना? तो उनके लिए कम DSI अच्छा है, शायद 30 दिन से भी कम। लेकिन एक फर्नीचर स्टोर, जहाँ एक एक सोफा महीनों तक बिकता है, वहाँ DSI 120 दिन से ज्यादा भी हो सकता है और ये नॉर्मल है।
तो बात यह है कि सिर्फ अपने DSI नंबर को अकेले में मत देखिए, इसकी तुलना अपनी इंडस्ट्री के दूसरों से कीजिए और सबसे ज़रूरी अपने ही पिछले परफॉर्मेंस से कीजिए। क्या आपका DSI बढ़ रहा है? इसका मतलब हो सकता है कि डिमांड घट रही है। अगर घट रहा है तो शायद बिक्री बढ़ रही है। ये ट्रेंड्स आपको बहुत कुछ बताते हैं। चलिए, अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। इन नंबर्स को बेहतर कैसे बनाया जाए? अब हम कुछ ऐसी प्रैक्टिकल तकनीकों को देखेंगे जिनका इस्तेमाल करके इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। आपने 80-20 का नियम तो सुना ही होगा, जिसे परेटो सिद्धांत भी कहते हैं। ABC एनालिसिस बस इसी नियम को आपकी इन्वेंट्री पर लागू करता है। मतलब आपके 20% आइटम ही आपकी 80% वैल्यू बनाते हैं। यह है आपके A क्लास आइटम्स। तो जाहिर है सबसे ज्यादा ध्यान और कंट्रोल इन्हीं पर रखना है। अगली तकनीक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या EOQ। नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है ये बस एक मैथ का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ये पता लगाने में मदद करता है कि एक बार में कितना स्टॉक ऑर्डर करना सबसे किफ़ायती रहेगा ताकि कुल लागत कम से कम आए। देखिए, EOQ का पूरा खेल बैलेंस का है। एक तरफ है ऑर्डर करने का खर्चा जैसे शिपिंग, दूसरी तरफ है स्टॉक रखने का खर्चा जैसे गोदाम का किराया। EOQ इन दोनों के बीच एक ऐसा मीठा पॉइंट ढूंढता है जहां आपकी टोटल कॉस्ट सबसे कम हो। तो आखिर में बस यही एक सवाल है, क्या आपकी इन्वेंट्री आपके बिजनेस की ग्रोथ का इंजन है या एक ऐसा लंगर जो उसे पीछे खींच रहा है? आज हमने जिन तरीकों पर बात की है उनका इस्तेमाल करके आप ये तय कर सकते हैं कि वो इंजन ही बने। तो अब जाइए और अपने नंबर्स कैलकुलेट कीजिए।